हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले हैं इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। इस वीडियो में पे प्रोटेक्शन संकट को लेकर आ रही अपडेट्स की। जैसा कि पहला भी आपको हमने वीडियो में बता दी, पे प्रोटेक्शन को लेकर ऑर्डर जारी हो रखा है 2 जून का, जिसमें थर्ड ग्रेड टीचर्स काफ़ी संख्या में आ रहे हैं इस दायरे में, जिनसे वसूली की जो है संकट गहराया जा रहा है। इसी को लेकर खबर है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों में बात करें तो काफ़ी असमंजस की स्थिति है। इसमें 5 से लगभग 15 लाख तक की वसूली की तैयारी हो सकती है प्री प्रोटेक्शन संकट की वजह से। तो अभी वित्त विभाग के जो ऑर्डर जारी हुए हैं 2 जून को जारी सर्कुलर के बाद शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और डर भी सता रहा है कि लगभग इनकी वसूली जो तय हो रही है, कई जगह से ऑर्डर भी निकल रहे हैं। सर्कुलर में 1 सितंबर 2025 के जो परिपत्र है उसका हवाला देते हुए भी कहा गया है कि सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्तशासी निगम, निकाय, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को सरकारी सेवक यानी सरकारी कर्मचारी नहीं माना गया है और इसके आधार पर ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन के लाभ से बाहर किया जा रहा है, उनको लाभ नहीं दिया जा सकता। पिछले वर्षों में जिन शिक्षकों ने प्री प्रोटेक्शन का लाभ ले लिया था, अब उनसे वसूली की तैयारी है और ऐसे कई ऑर्डर जारी भी हो रहे हैं। अगर ये वसूली होती है तो कर्मचारी संगठनों में काफ़ी नाराज़गी है और शिक्षक संगठन भी मांग कर रहे हैं कि प्री प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाए कर्मचारियों को। लंबे समय से वो सेवा में कार्यरत है और कर्मचारी संगठन जो है इसकी जो है एक प्रकार से विरोध कर रहे हैं। और वसूली की तैयारी में जो है सरकार वित्त विभाग आदेश है और कर्मचारी संगठन के अनुसार ऐसे लगभग जो है 25,000 शिक्षक हो सकते हैं और 25,000 शिक्षकों पर लगभग 5 लाख से 15 लाख रुपए तक की वसूली का खतरा है, क्योंकि कई ऐसे तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं जो अध्ययनरत रहते हुए बात करें तो कई उच्च पदों पर चयन होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अन्य भर्तियों में उच्च पदों पर जाते हैं और अगर उनकी ये सर्विस जो है पीछे वाली गिनी नहीं जाती है, पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया जाता है, तो उनके लिए एक प्रकार से खतरा ही है और उनसे वसूली की जाएगी। जैसा कि इस ऑर्डर में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाएं हैं, स्वायत्तशासी निकाय हैं, सार्वजनिक, इनको सरकारी कर्मचारी या सेवक नहीं माना जाता है। इस आधार पर तृतीय श्रेणी शिक्षक काफ़ी संख्या में इस दायरे में आ रहे हैं। लगभग 25,000 के करीब शिक्षकों को बताया जा रहा है कि वो प्री प्रोटेक्शन के लाभ से बाहर हो सकते हैं। तो सरकारी कर्मचारी जो संगठन है इसका विरोध कर रहे हैं और इस ऑर्डर को जो है कैंसिल करके वापस प्री प्रोटेक्शन के रूप में उनको लाभ दिए जाने की बात हो रही है। बात करेंगे अगली खबर की। वहीं एक और कर्मचारियों की खबर की बात करें तो वो ये है कि अब माता पिता की सेवा जो है एक अधिकार के रूप में बन जाएगा कर्मचारियों के लिए और एक नया अवकाश का नियम बनेगा जिसमें कर्मचारी को अवकाश मिलेगा। पवित्र बंधन अवकाश विधेयक 2026 मंजूर हो चुका है, जिसमें कर्मचारी को अब कर्मचारी को 45 दिन का सवेतन अवकाश मिलेगा अपने माता पिता, जो भी वृद्ध माता पिता है उनकी सेवा, उनके स्वास्थ्य या जो भी उनकी गंभीर बीमारी है उनको ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करने के उद्देश्य से तो 45 दिन का सवेतन अवकाश मिलेगा कर्मचारियों को। राज्यसभा में बिल को मिल गई है मंजूरी। यह विधेयक कर्मचारियों को अपने वृद्ध माता पिता की स्वास्थ्य, चिकित्सा, उनके देखभाल के लिए विशेष सवेतन अवकाश प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह नियम केंद्र व राज्य सरकार के भी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और ऐसे निजी संस्थान पर भी लागू होगा जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे कर्मचारी की अन्य जो छुट्टी होती है, कैजुअल लीव कह सकते हैं, CL, अर्न लीव, PL वगैरह है, उनसे नहीं काटा जाएगा, यानी इसका जो हिसाब है अलग रखा जाएगा, ये अलग प्रकार के अवकाश में गिना जाएगा। और बची हुई छुट्टियों के बदले इसमें नगद भुगतान तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये छुट्टियां आप जैसे सर्विस काल में कुल 45 डे है तो कभी कभी जैसे जैसे ज़रूरत होती है वो ले पाएंगे। तो बची हुई छुट्टियों के बदले नगद भुगतान नहीं मिलेगा, लेकिन इस छुट्टी का लाभ उठाने वाले किसी भी कर्मचारी को प्रमोशन से, इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र के मामले में भी किसी भी तरह के भेदभाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। यानी कर्मचारी को ये एक प्रकार से सरकार की तरफ से अपने माता पिता के स्वास्थ्य, चिकित्सा, उनके देखभाल के लिए दिया जाने वाला अवकाश है और इसमें कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। साथ ही कोई कंपनी नियोक्ता बिना किसी ठोस कारण के या छुट्टी देने से मना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी को मना करता है, परेशान करता है तो उस पर 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे प्रावधान रखे जाएंगे इसमें। यदि कोई कर्मचारी जाली मेडिकल दस्तावेज लेकर यदि इस प्रकार की छुट्टी लेगा तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और उसे छुट्टी के दौरान मिला हुआ जो वेतन वापस भी करना पड़ सकता है। बाकी अधिकतम ये मंजूरी मिली है, आगे भी मंजूरी मिलेगी, इसके सर्कुलर जारी होंगे, आदेश जारी होंगे, उसमें क्लियरिफिकेशन और आ जाएगा और जो भी नियम दिशा निर्देश है वो तय हो जाएंगे। तो ये अच्छी खबर ही है कर्मचारियों के लिए कि अपने माता पिता की देखभाल के लिए, उनके स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए अब कर्मचारी को लगभग 45 दिन का अवकाश मिल पाएगा।
एक और खबर जो अभी चल रही है वायरल, वो है एलडीसी भर्ती को लेकर है। 2022 तक के नियुक्त कर्मचारियों को 2013 से जो नॉशनल या वेतन एरियर दिया गया है, इससे 100 करोड़ की वसूली की जाएगी, ऐसी खबरें चल रही है। एलडीसी भर्ती ये शिक्षक भर्ती की तरह है, जिसमें 2012-13 से कई शिक्षक भर्ती भी है शामिल, जिसमें नॉशनल लाभ है एरियर दिया गया है, वो भी मामला चल रहा है। तो ऐसे में एलडीसी भर्ती भी सामने आई है, जिसमें ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 2013 से वेतन एरियर उठा लिए हैं तो उनसे वसूली होगी, और इसको लेकर बड़ी खबर जो है जारी है। और एलडीसी भर्ती जो है फिर से विवादों में है। वहीं अलग अलग समय पर नॉशनल लाभ को लेकर कहना है कि पंचायती राज विभाग के जो संयुक्त सचिव है जसवंत सिंह की ओर से जिला परिषद के सीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि अलग अलग जो है संबंधित कर्मचारी को जिन अलग अलग समय में नियुक्ति दी गई है उनको नॉशनल लाभ दे नहीं होता है, नहीं है। सीईओ विभागीय समिति की बैठक में किए गए निर्णयों के आदेशों की पालना करें। तो इसमें एलडीसी भर्ती में कई मामले सामने आए जिसमें एरियर दिया गया है और फिर से विवादों में है, जिसमें बात कही गई है विभिन्न छूट के कारण 2013 की एलडीसी भर्ती जो है नियुक्त कर्मचारी को 2013 से ही नॉशनल वेतन का लाभ दिया गया है। पंचायती राज विभाग की जांच में सामने आया कि 2013 से 2022 के बीच नियुक्त हुए लगभग 3000 कर्मचारी को एरियर और अन्य लाभ दे दिए गए हैं। सरकार पर 100 करोड़ का भार पड़ा है। यह राशि अब वसूलने की तैयारी है। हालांकि ये जो एलडीसी वाले जो कर्मचारी हो सकता है कोर्ट का सहारा भी लेंगे अपनी वसूली को रोकने के लिए। तो बात करें तो यह राशि वसूलने की अब तैयारी है सरकार की। एलडीसी भर्ती में 2013 में लगभग 19,215 पद थे, इसके विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। फिर 7,400 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। लगभग 7,400 को उसी वर्ष नियुक्ति दी गई। उसके बाद जो भी न्याय या अन्य विभिन्न निर्णय हुए, भर्ती नियम छूट हुई, अन्य अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई। ऐसे कर्मचारियों को वास्तविक नियुक्ति तिथि के बजाय उनको 2013 से नॉशनल लाभ दिए गए हैं। और इसी प्रकार का बेटर शिक्षक भर्तियों में भी हुआ है। 2012-13 की भर्ती में भी उनको ऐसे कई कर्मचारी हैं जिन्होंने नॉशनल एरियर वेतन लिया है, तो इनके मामले भी सामने आ सकता है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है जो अभी जो एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें सभी कर्मचारियों को वेतन की पुनः जांच हो रही है, चाहे वो फिक्सेशन हुआ है, पदोन्नति हुई है या अन्य प्रकार से उनके जो भी वेतन प्रकरण है उनकी जांच हो रही है। तो इस प्रकार की जांच में ये वास्तविकता सामने आ रही है, इस वजह से ये मामले उजागर हो रहे हैं। तो ये एलडीसी भर्ती का भी मामला है और इसके साथ ही संविदा पर मानदेय फिर भी उसी समय का उन्होंने एरियर भी ले लिया है। कुछ मामले ऐसे भी जिलों में सामने आए हैं जहां संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति मिलने के बाद वर्ष 2013 से एलडीसी का वेतन जो है एरियर के रूप में दे दिया गया है। यानी संबंधित कर्मचारी एक और संविदा मानदेय प्राप्त करे तो वहीं दूसरी और नियमित जो है वेतन भी ले लिया है। तो इस प्रकार के कई मामले सामने देखने को मिले हैं। विज्ञप्ति में डिग्री मान्य नहीं, बाद में नौकरी दे दी गई, कई ऐसे मामले सामने आए हैं। और इस प्रकार से उन्होंने एरियर जो है लगभग 2013 से उठा लिए, नॉशनल लाभ उनको दिया गया, अब इनसे वसूली की तैयारी है। अलग अलग मामले हैं, अलग अलग प्रक्रियाएँ हैं, ऐसे दिए गए हैं। तो कुल मिला के ये जो मुख्य रूप से है वसूली की तैयारी हो रही है। एक तो तरफ प्री प्रोटेक्शन है शिक्षक साथियों के लिए, एलडीसी भर्ती विवादों में है, इनके नॉशनल वगैरह का मैटर है। और वहीं दूसरी ओर जो है सरकार इस प्रकार के आदेश निकालकर कर्मचारियों में रोष है, असमंजस है और सरकार का विरोध भी कर रहे हैं कि इस प्रकार के प्रावधानों पर रोक लगाई जाए। जैसे प्री प्रोटेक्शन है, प्री प्रोटेक्शन में कर्मचारी को सरकारी सेवक नहीं माना गया है, पंचायती राज कर्मचारी है, साथ ही निगम बोर्ड के कर्मचारी हैं। तो शिक्षक संगठनों का भी मांग यही है कि इस पर रोक लगाई जाए और वसूली आदेश जो है नहीं निकाले जाए। तो ये तमाम तरह के अपडेट्स थे इस वीडियो में। धन्यवाद।